वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हो तो यात्रा पर्ची ऑनलाइन ही ऑनलाइन कटा लो तो ज़्यादा बेहतर रहता, नहीं तो आपको वहाँ फिजिकली जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। और ऑनलाइन आप मोबाइल से बुक कर सकते हो। वैष्णो देवी का साइट है और अर्धकुंवारी का भी आप लोग मोबाइल से ही बुक कर लेना, क्योंकि अर्धकुंवारी में होता क्या है कि आप अर्धकुंवारी के अंदर गुफा में जाना चाहते हो तो वहाँ पर मैक्सिमम जो कि एक दिन का जो वेटिंग होता है, वेटिंग पीरियड, टैक्सी लाना ले जाना सब कुछ फ्री रहेगा। और वो आपको जब दर्शन के लिए लेके जाएंगे तो आपको टैक्सी से लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको चुनरी जो बोलेंगे वो सीधा जाके उसी चुनरी दुकान पर रुकेंगे, बोलेंगे आपको यहाँ से चुनरी लेने के लिए, तो वहाँ से लोगे तो हम लोगों का कमीशन बढ़ जाता है। तो आप मान के चलो सिर्फ वैष्णो देवी के आने जाने में एक आदमी का खर्च जो है कि वो 4,000 से 5,000 के बीच में पड़ जाएगा। आप सही से अच्छा घूमते हो और इससे भी चीपर में आप इससे भी कम खर्च में आप घूम सकते हो। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो अभी हाल ही में जो है कि हम लोग पूरे फैमिली हम लोग गए थे वैष्णो देवी घूमने के लिए, तो वहाँ से घूम गए। तो मुझे लगा कि इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम जाते हैं वैष्णो देवी घूमने के लिए, जैसे कि हम लोग भी फर्स्ट टाइम गए थे, इससे पहले हम लोग कभी गए नहीं थे, तो हम लोग को भी बहुत सारा कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे जाए तो कहाँ पे रूम लेके रुकना चाहिए था, कौन से जगह पे कहाँ घूमने वाला जगह है अर्धकुंवारी, और कहाँ घूमना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए दर्शन के लिए, और कितना खर्च लगता है और कैसे जाएं, हम लोगों को कुछ पता नहीं था। वैसे तो मैं यही यूट्यूब पे ही वीडियो देख के गया था, बहुत सारे लोगों का मैंने भी वीडियोस देखा था। आप लोग भी जैसे मेरा वीडियोस देख रहे हो वैसे ही मैंने भी बहुत सारे लोगों का वीडियोस देखा था, उसके बाद ही गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जाके आया हूँ तो अभी आप लोगों को अच्छे से डिटेल में जानकारी दे देता हूँ कि आप लोग वहाँ पे जाए तो आप कम खर्च में कैसे आप लोग सस्ता नहीं वहाँ पे होटल ले लें, वहाँ पे घूम ले, वहाँ से प्रसाद कहाँ से खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ रूम लोगे तो वो बोलेंगे कि आपको टैक्सी लाना ले जाना सब कुछ फ्री रहेगा, और वो आपको जब दर्शन के लिए लेके जाएंगे तो आपको टैक्सी से लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको चुनरी जो बोलेंगे कि वो सीधा जाके उसी चुनरी दुकान पर रुकेंगे, बोलेंगे आपको यहाँ से चुनरी लेने के लिए, तो वहाँ से लोगे तो उन लोगों का कमीशन बच जाता है। तो मैं सोचा हूँ आज इसी टॉपिक पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हो तो आप जो है कि अगर आप वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हो, और इस टाइम पे तो अभी नवरात्रि चालू हो चुका है, नवरात्रि में बहुत सारे जो है यात्री दर्शन के लिए जाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि जो अभी जा रहे हैं करंटली। वैसे तो हम लोग जो है कि अगस्त में जाके आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगस्त में नहीं जाना चाहिए, अगस्त में बारिश होता है, वहाँ पे बारिश में पूरा ये रहता है, पूरा बारिश, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए दर्शन आप सही से कर नहीं पाते। बट ऐसा कुछ है नहीं, मैं खुद जाके आया हूँ तो वहाँ पे उतना कुछ खास बारिश नहीं हो रहा था। जिस दिन हम लोग गए थे तो उस दिन तो शुरुआत में कहीं बारिश नहीं हुआ था, बस रात को ही टॉप पे बारिश हो रहा था जब हम लोग दर्शन करके रिटर्न आ रहे थे। तो आप लोग अगर इंडिया में कहीं पे भी हो तो आप वहाँ से अगर आप कम खर्च में अगर वैष्णो देवी का यात्रा करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो आप ट्रेन का ही टिकट बुक कराओगे, क्योंकि ट्रेन से ज़्यादा चीपर कोई हो नहीं सकता चीपेस्ट में। तो आप कहीं से भी अगर ट्रेन लेते हो वैष्णो देवी का जम्मू के लिए, कटरा के लिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कि 700 से 800 टिकट प्राइस पड़ सकता है। वो स्लीपर क्लास का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे में जाओगे तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। और जब भी आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं वैष्णो देवी के लिए तो हमेशा जो है कि कम से कम 1 महीना पहले ही टिकट बुक करें, क्योंकि अगर आप 1 महीना से इधर करते हो स्लीपर क्लास का तो वो आपका कंफर्म होने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा मैं कर चुका हूँ और मैंने देख लिया है कि अगर आप 1 महीने से कम में करते हो तो आपका टिकट वेटिंग होता है। क्योंकि हम लोग गए थे, हम लोग पूरा फैमिली गए थे, 6-7 लोग थे, तो उसमें से 1-2 का जो है कि वेटिंग में ही था। तो इसलिए जो है कि आप लोग भी जब भी जाए तो टिकट बुक करने से पहले ये बात ध्यान रखें कि आप 1 से 1.5 महीना पहले ही आप टिकट बुक कर ले वैष्णो देवी के लिए, क्योंकि बहुत सारा यात्री हमेशा जाते रहता है, ऐसा कोई ऑफ डे नहीं होता है वैष्णो देवी में, हमेशा यात्री यात्रा करते रहता है। और जैसे ही आप अगर पहुँच जाते हो कटरा ट्रेन से, तो उसके बाद वहाँ से आप उतर के जैसे स्टेशन से बाहर जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है कि बहुत सारे लड़के रहते हैं खड़े, जो कि आपको होटल के बारे में पूछेंगे या रूम के लिए कि होटल लेके जाएंगे आपको, और वो मैक्सिमम जो कि आपको 1,000 रुपया बोलेंगे एक दिन का। बट आप उसके साथ जो नेगोशिएशन करना तो आपको 700 से 800 तक में, 800 में तो मिल ही जाएगा, 800 से भी कम पे अगर आप अच्छे से उसके साथ मार्केटिंग करते हो तो नेगोशिएशन अच्छे से करते हो तो आपको 700 से 800 में मिल जाएगा। और उसमें इंक्लूडेड रहता है टैक्सी से लाना ले जाना। हम लोग जो है कि उतना बार्गेनिंग किए नहीं थे तो हम लोग को 1,000 रुपये एक दिन का पड़ गया था, इसलिए आप लोग को बता रहे हो, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और जैसे ही आप होटल में जाओगे, होटल में जाते के साथ जो है कि आप लोग, बहुत सारा लोग सवेरे अगर पहुंच जाता है कटरा, अगर मान लो आप 6-7 बजे सुबह पहुंच जाते हो तो आप लोग वहां पे जो कि सीधा रूम पे जाके रूम पे नहा वहा के आप लोग जो है कि रूम जो है छोड़ के रूम का अपना सारा सामान लॉकर में रख के आपको रूम जो है रूम खाली कर सकते हो। क्योंकि आप जो यात्रा करने अगर आप रूम से वहाँ होटल से अगर
होटल पहुंच गए, उसके बाद अगर आप यात्रा करने जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम जो है कि एक दिन तो आपको लग ही जाता है। अगर वैसे मैं भी सोचा था कि अरे 7-8 घंटे में वापस रिटर्न भी आ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे यात्रा करने निकलते हो तो आपको एक दिन लग ही जाते हैं। इसलिए आप जो कि आप वहाँ पे ये कर लो कि आप अगर रूम रख लोगे तो आपको कल आते आते शाम हो जाएगी, तो आपको जो है कि वो रूम का चार्ज लग जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्या करो, अपना सामान जो है लॉकर में वहाँ रखवा दो और आप दूसरे दिन आओ, तो आपको रूम का एक दिन का जो कि वैसे तो आप अगर वैष्णो देवी का बना रहे हो प्लान तो आप 3 दिन वैष्णो देवी में रुकने कहीं बनाओ। तीसरा दिन आप शाम को वहाँ से ट्रेन का टिकट कर लो, वहाँ से रिटर्निंग, तो वो चलेगा। बट 3 दिन मैक्सिमम लेके चलो, क्योंकि एक दिन आपको पूरा यात्रा करके आने जाने में ही लग जाएगा समय। तो आप लोग ये इस बात का ध्यान रखना। और जैसे ही आप लोग यात्रा स्टार्ट करते हो, पहले तो ये टैक्सी वाला का मैंने पहले ही बता दिया, उसका ध्यान रखना। वो आपको जब जैसे ही छोड़ने जाएगा यात्रा के लिए मंदिर के पास, तो वहाँ से जो है कि आपको जो है वो सीधा ले जाके वही उसका लोगों का सेटिंग रहता है चुनरी वाला से, वो आपको वहीं से ले जाकर भैया वहाँ रोके। आप वो लोग वहाँ से चुनरी मत लेना, आप दूसरे दुकान में आसपास में जो हो वहाँ से भी ले सकते, नहीं तो आप लोग ऊपर मंदिर के पास में चुनरी वगैरह मिलता है, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। और जैसे आप लोग को यात्रा पर्ची भी कटाना पड़ता है, तो इस बात का हमेशा याद ध्यान रखना कि आप लोग जैसे वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हो तो यात्रा पर्ची ऑनलाइन ही कटा लो। ऑनलाइन कटा लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, नहीं तो आपको वहाँ फिजिकली जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। अगर ऑनलाइन आप मोबाइल से बुक कर सकते हो, वैष्णो देवी का साइट है। और अर्धकुंवारी का भी आप लोग मोबाइल से ही बुक कर लेना, क्योंकि अर्धकुंवारी में होता है क्या है कि आप अर्धकुंवारी के अंदर गुफा में जाना चाहते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम जो है कि एक दिन का जो वेटिंग होता है, वेटिंग पीरियड होता है। जैसे आप अगर मान लो यात्रा स्टार्ट कर दिया, आपने ऊपर चल गए अर्धकुंवारी, कितना लोग क्या करते हैं, जैसे मैं भी यही किया था कि अर्धकुंवारी में जाके उसके बाद वहाँ से पर्ची कटाया था अर्धकुंवारी का। और अर्धकुंवारी का जो वेटिंग 24 घंटे का रहता है। अगर आपने अर्धकुंवारी का वेटिंग अगर पर्ची कटा लिया तो आपका नंबर कल आएगा गुफा में अंदर जाने का। बहुत सारे यात्री पर्ची कटा के ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से दर्शन करके आते हैं, उसके बाद वो जाते हैं गुफा में दर्शन करने के लिए। तो आप लोग ऑनलाइन बुक कर लोगे तो सही रहेगा कि आप लोग सीधा अर्धकुंवारी जाओगे तो आप लोग सीधा गुफा का दर्शन कर लोगे, तुरंत आपका नंबर आया हुआ रहेगा। तो आप लोग जो कि सारा जितना भी वैष्णो देवी जाने का यात्री पर्ची होता है, आरती का पर्ची होता है, अर्धकुंवारी का पर्ची होता है, सारा ऑनलाइन वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से कटा सकते हो। वो भी फ्री है, किसी एक भी रुपया आपको पर्ची का नहीं देना पड़ता है, सब कुछ फ्री है। यात्रा स्टार्ट करने से पहले ही आपको जो है कि वहाँ पे घोड़ा और जो घोड़ा का भी मिलता है कि आप घोड़ा से भी ऊपर चढ़ सकते हो। उसका टिकट प्राइस 1000 के आसपास रहता है। आप वो डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पालकी और बच्चों के लिए भी होता है और बड़ों के लिए भी होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग जो शुरुआत से ही घोड़ा और पालकी ले लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि बीच में जाके जहाँ तक वो लोग चढ़ सकते हैं चढ़ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 13 किलोमीटर तो है यार, 3 से 4 घंटे में चढ़ जाएंगे, एक पड़ जाएगी। मानो कोई नहीं चढ़ पाता 3 से 4 घंटे। मुझे भी जो है कि मैं एकदम सही जो फिट हो, तो अभी मैं एकदम चल के ही गया था मैं ऊपर तक, तो भी मेरे को जो है कि 6 घंटे के आसपास लग गया था। तो आप लोग जो है कि बहुत सारे लोग थक जाते हैं बीच में, तब बीच में पालकी या घोड़ा करते तो उनको ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। नीचे से आप करते तो 1000 रुपये के आसपास पड़ेगा, और बीच में से कहीं से करते तो आपको 1400 से 1500 आपको अप्रॉक्स पड़ जाते हैं पालकी या घोड़े का। दोनों का ही सिंह के आसपास लेता है। बच्चा रहते हैं तो आप लोग, बच्चा अगर साथ में रहता है तो आप लोग शुरू से ही करके जाओ तो ठीक रहेगा। और बड़े हैं तो वो देख लें, अगर चल फिट है तो चल के जा सकते हैं, अगर बूढ़ा या है तो उनके लिए घोड़ा कर सकते हैं। और फिलहाल अब हम लोग जो बात करते हैं मेन जो खर्च होता है कि आपको वैष्णो देवी सिर्फ वैष्णो देवी अगर घूम के आने में आपको कितना रुपया खर्च होता है। कि वैसे हम लोग गए तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम लोग जो है कि वैष्णो देवी से हरिद्वार गए थे, हरिद्वार से दिल्ली गए थे, तो बहुत सारा हम लोग ने घूम के आया। तो आप लोग, मैं सिर्फ बात करता हूँ वैष्णो देवी का। वैष्णो देवी जैसे आप मान लो कि आप अगर ट्रेन से कहीं से भी जा रहे हो तो 800 का, अगर आपका ट्रेन का मैक्सिमम अगर स्लीपर क्लास के लेते हो तो 800 का ट्रेन का टिकट हो जाएगा। फिर अगर रिटर्निंग मान लो तो 800 1600 हो गया आपको। फिर अगर रूम लेते हो तो आपको अप्रोक्स, वैसे तो 700-800 मिल जाता हूँ, मैं 1000 रुपये लेके चलता हूँ, तो आपको मान लो 2500 हो गया इसका, 2500 के 2400-2500 हो गया। उसके बाद आप लोग 300-400 तो आप ट्रेन में भी आते हुए खा जाते हो, पानी वानी ये सब में तो 3000 मान लो। और उसके बाद आप लोग जो कटरा में भी अगर 2-3 दिन रहते हो तो 1000 रुपये का, क्योंकि वहाँ पे खाना महंगा मिलता ही है, तो आप मान लो 4000 हो गए। आप अप्रोक्स मान के चलो, मैं अगर आप बता दूँ सिर्फ वैष्णो देवी का, तो आप लोग को 5000 के अंदर जो है कि सब कुछ अच्छे से घूम के आ जाएंगे। वैसे तो 5000 से भी कम में आप घूम के आ सकते हो, बट जो कि 5000 में आप एकदम सही से
पूरा घूम के एकदम पालकी वालकी से ये सब करके सब कुछ आ सकते हो आप मैक्सिमम मिला जुला के। तो आप लोग भी ये सब चेक कर लो पहले से ही, और जाने से पहले पूरा वीडियो देखा करो। अगर आप लोगों ने मेरा अगर वैष्णो देवी का ब्लॉग नहीं देखा है तो वो भी मेरे चैनल पे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी मेरा वैष्णो देवी का ब्लॉग देख सकते हो। उसमें मैंने और भी अच्छा से बताया है वहाँ पे यात्रा, आप लोग वहाँ पे मेरा वैष्णो देवी का यात्रा देख सकते हैं। अर्धकुंवारी जो है कि बहुत मज़ा आता है अर्धकुंवारी। और ऊपर तो वैष्णो देवी के पास अगर जाते हो वहाँ से दर्शन करने के बाद आप लोग वहाँ से सीधा भैरवनाथ चले जाओ, भैरवनाथ में भी दर्शन, और वहाँ पे आपको रुपये केवल काल जो होता है केवल कार वो भी ले सकते हो। आपको वो 100 रुपया पड़ता है, आप उससे भी जा सकते हो ऊपर से। आप वहाँ वहीं पे जहाँ पे केवल कार का टिकट ये है वहाँ पे भी चुनरी प्रसाद वगैरह मिलता है, तो वहाँ से भी 100 रुपये में प्रसाद ले सकते हो। 100 रुपये में मिलता है, 20 रुपये वाला प्रसाद मिल सकता है और 100 रुपये वाला भी मिलता है। तो दोनों आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आपको 100 रुपये वाला में चुनरी वगैरह मिलता है, 20 वाले में भी चुनरी और प्रसाद मिलता है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। नारियल वगैरह सब रहता है प्रसाद में, तो आप ऊपर से भी ले सकते हो प्रसाद, या तो आप लोग नीचे भी रह सकते हो। और हाँ, होटल भी आप अगर चाहो तो अर्धकुंवारी के पास होटल रूम वगैरह रहता है, तो वहाँ से भी ले सकते हो। और बाणगंगा में आप नहा सकते हो, क्योंकि आप जो भी यात्रा करते हो तो वो बाणगंगा में स्नान करके ही करते हो। बाणगंगा सबसे ऊपर भी है, ऊपर में भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नीचे से ही स्नान करके आते हो। तो आप लोग देख लेना आप लोग कहाँ पे स्नान कर रहा है। अगर ऊपर में करते तो ऊपर में सुविधा अच्छा है। और फिलहाल आप लोगों को मैंने बता दिया कितना खर्च होता है, क्योंकि आप वैष्णो देवी जाते हैं तो आपको अप्रोक्स मान के चलो सिर्फ वैष्णो देवी के आने जाने में एक आदमी का खर्च जो है कि वो 4000 से 5000 के बीच में पड़ जाएगा। आप सही से अच्छा से घूमते हो तो, और इससे भी चीपर में आप इससे भी कम खर्च में आप घूम सकते हो। बट इससे कम खर्च में यार घूमने जा रहे हो, थोड़ा खर्च तो करना बनता है। तो आप लोग 4 से 5000 रुपये में आप एक आदमी पूरा घूम के सही से आ सकता है। आप लोगों को मैंने सारा कुछ बता दिया, आप लोग पूरा वीडियो देखा करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।